दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपना दूसरा वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम वर्कबुक और वर्कशीट के सेटअप के विषय में देखेंगे। और यहाँ पर सामने आपके कंटेंट दिया हुआ है क्या क्या हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा ओपन ए वर्कबुक। तो हम सबसे पहले ओपन ए वर्कबुक का मतलब हमको एक एक्सेल फाइल खोलना है। तो चलिए एक एक्सेल फाइल खोल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेल फाइल है। इसको हम खोल लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये एक्सेल फाइल हमारी खुल जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी ये एक्सेल फाइल खुल चुकी है। इसमें बहुत सारे कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है। आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। तो हम नई वर्कबुक को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ जब क्विक एक्सेस टूल बार पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये बटन दिया हुआ है, कंट्रोल एन के द्वारा भी हम खोल सकते हैं और यहाँ पर इस बटन के क्लिक करके भी हम यहाँ से खोल सकते हैं। इसके अलावा हम फाइल मेनू में जाकर यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे न्यू पर तो भी यहाँ पर खोल सकते हैं, और यहाँ ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम सीधे यहाँ इस बटन से एक नई वर्कबुक खोल लेते हैं। तो ये हमारी नई वर्कबुक खुल चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी तरह से ब्लैंक है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमारा इसके बाद कोई कुछ भी अगर हम इसमें काम करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ भी काम किया और इसको उसके बाद में सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हमको क्या ऑप्शन है, यहाँ पर ये सेव सेव का बटन दिया हुआ है। तो इस सेव के बटन से हम वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सेव ए वर्कबुक। तो इसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके द्वारा हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बटन दिया हुआ है सेव का, यहाँ से सेव कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल मेनू में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक सेव का ऑप्शन है। इस सेव के ऑप्शन पे भी हम लोग जाके क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा हमारा कंट्रोल एस हम दबाएंगे तो भी हमारा ये सेव का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेव का ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर ये चूज ए लोकेशन मांग रहा है। हम यहाँ पर मोर में जाएंगे और मोर में जाकर ब्राउज पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेव ऑप्शन खुल जाएगा। सेव एज खुल जाएगा और यहाँ पर हम इसका वर्कबुक का नाम दे देंगे। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर में इसमें हम सेव कर देते हैं इसको, और ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है डिस्प्ले ए वर्कशीट। तो हम अपनी पुरानी जो वर्कशीट है इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये क्रॉस का बटन, ये जो लाल रंग का बटन, ये क्रॉस का बटन जो दिख रहा है, यहाँ पर जब लाएंगे अपना कर्सर तो ये लाल रंग का हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा ये शीट बंद हो जाएगी। अब दूसरा हमारा डिस्प्ले ए वर्कशीट। तो वर्कशीट मैंने आपको बताया था कि वर्कशीट टैब क्या होती है। तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल नीचे एक बार है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये हमारी सारी वर्कशीट हैं यहाँ पर। और ये वर्कशीट टैब कहलाती हैं। तो इन पर हम जिस किसी वर्कशीट को हम देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये ट्रेनिंग बजट है तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग बजट के नाम से हमारी ये वर्कशीट है। दूसरी ये वर्कशीट हमारी, इसको हमें डिस्प्ले करना है दूसरी वर्कशीट को, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वर्कशीट डिस्प्ले हो गई है। तीसरी वर्कशीट हमारी ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी तीसरी वर्कशीट जो है डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी वर्कशीट को यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो हमारी वर्कशीट डिस्प्ले हो जाएगी इस तरह से। अब अगला हमारा पॉइंट है क्रिएट और इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। तो अब न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर एक प्लस का निशान है और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट हमारी इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए नई वर्कशीट यहाँ पर हमारी इंसर्ट हो चुकी है। जो जो वर्कशीट हमारी पहले से खुली होगी उसके आगे हमारी ये वर्कशीट इंसर्ट
हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये ये हमारी वर्कशीट हमारी जो अभी इंसर्ट हो चुकी है इसमें, और ये पूरी तरह से ब्लैंक है। अब अगर हमें इस वर्कशीट को रीनेम करना है, इस वर्कशीट जैसे यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हमें अगर इसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस पे रीनेम करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक के बाद में ये हमारा इस तरह से सेलेक्ट आ जाएगी और कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, और यहाँ पर हम इसको कुछ भी शीट 2 की जगह हम इसको मान लीजिए बजट लिख देते हैं। हमने इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये इस तरह से, और एंटर मारेंगे, नाम हमने लिखने के बाद में एंटर मारेंगे तो ये हमारा जो है नाम चेंज हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इस पर लाकर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम करेंगे, तो भी ये रीनेम का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। या तो हम डबल क्लिक कर दें, या फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम पर जो है कर सकते हैं क्लिक। तो ये हमारा रीनेम हो जाता है। अब अगला ऑप्शन है हमारा टू मूव और कॉपी अ वर्कशीट टू अनदर वर्कबुक। किसी दूसरी वर्कबुक में हमको ये शीट मूव करनी है या कॉपी करनी है। ठीक है, मूव का मतलब यहां से चली जाएगी और दूसरी वर्कशीट में चली जाएगी, और अगर हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पर भी रहेगी और दूसरी वर्कशीट में भी ये शीट रहेगी। तो हम एक दूसरी वर्कशीट खोल लेते हैं जल्दी से। ये हमने जो पहले सेव करी थी वही वर्कशीट यहाँ पर खोल लेते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट खुल गई है, और हम अब इसके बाद में दूसरी वाली वर्कशीट में आएंगे। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि दोनों वर्कशीट हमारी, दोनों वर्कबुक खुली हुई हैं। ये हमारी ये हमारी वर्कबुक पहली खुली हुई है, और ये हमारी दूसरी वर्कबुक खुली हुई है। यहाँ पर नीचे जो इसके आइकन्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमको वो वर्कशीट खुल जाए दिखाई दे जाएगी। ये पहली वर्कबुक है, और ये हमारी दूसरी एक्सेल फाइल है। तो हम इस पहली वाली में आते हैं, और यहाँ पर कि यहाँ से ये वाली जो शीट है इसको हम मूव और कॉपी करेंगे। मूव और कॉपी कैसे करेंगे, हम यहाँ से इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यहाँ पर मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर हम यहाँ फॉर्मेट नाम से बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मूव और कॉपी का बटन आ रहा है। यहाँ पर रीनेम शीट, यहाँ से भी हम शीट को रीनेम कर सकते हैं, और मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हम करेंगे तो वही चीज खुलकर आ जाएगी। और यहाँ से भी हम अगर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी करेंगे तो वही सेम डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खुली हुई है वो, उसका नाम यहाँ पर लिख कर आ रहा है मेंबर्स लिस्ट फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, अगर हम इसको इसी सीट के अंदर आगे पीछे करना है तो यहाँ पर हम जहां पर भी करना है, जिस पे भी सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगी। लेकिन अगर हमको दूसरी वर्कशीट में इसको दूसरी वर्कबुक में इसको लेकर जाना है, या दूसरी एक्सेल फाइल के अंदर हमें इस वाली शीट को लेकर जाना है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और वो वाली वर्कबुक हम क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस समय हमारी बुक 1 नाम से एक दूसरी एक्सेल फाइल खुली हुई है, उस एक्सेल फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कहाँ लेके जाना है, हमको लास्ट में लेके जाना है, तो लास्ट में कर देंगे, मूव टू एंड कर देंगे। और अगर हमको मूव करना है तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, और हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये जो एक्सेल फाइल हमारी खुली हुई, एक्सेल शीट हमारी जो खुली हुई है वो यहाँ पर भी रहेगी और दूसरी जगह भी चली जाएगी। तो इसको हम ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, ये देखिए यहाँ पर दूसरी वाली फाइल में यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुक 1, ये बुक 1 जो हमारी एक्सेल फाइल थी वो खुल गई है, और उसके अंदर यहाँ पर ये हमारी ये आ गई है, ये मेंबर्स लिस्ट हमारी न्यू यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से हम, और अब अगर हम दूसरी वाली फाइल में जाते हैं तो उसके लिए हम ऑल्ट दबा के रखेंगे और टैब दबाएंगे, तो ये हमारी सारी जो जितनी एक्सेल फाइल्स हैं वो खुली हुई हैं। तो यहाँ पर
ये वाली मेंबर्स लिस्ट में हम क्लिक करेंगे तो ये वाली यहाँ पर भी है, देखिए ये फाइल। और फिर से हम ऑल्ट टैप करेंगे तो हम दूसरी फाइल में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर भी आ गई ये हमारी जो एक्सेल फाइल थी बुक वन, वो उस वाली शीट के अंदर यहाँ पर दो शीट होंगी, पहले केवल एक शीट थी, अब ये हमारी दो वर्कशीट हमारी उसमें हो चुकी हैं, तो ये हमारी मूव हो गई है वहां से। अब अगला पॉइंट है हमारा टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्कशीट इन ए वर्कबुक। तो हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एक हमारी शीट वन नाम से वर्कबुक वर्कशीट है और दूसरी मेंबर्स लिस्ट इसमें अभी हमने इंसर्ट करी है। इसको आगे पीछे हम अगर हमें करना है तो एक ऑप्शन हमारा तरीका ये है कि यहाँ से मूव और कॉपीज में करेंगे और इसको हम जैसे हमने यहाँ यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारी पहली आ गई। ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि ये मान लो अगर हम इसको इसी को हमें पहले लेके आए तो ये इसको इस पर लेफ्ट कर्सर हम अपने पॉइंटर को लाकर और उसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और उसके बाद में इसको इधर उधर हम सीट को कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी आ सकती है। इसको हमने दबा के रखा और इसके बाद इधर ड्रैग करके ले आएंगे तो ये हमारी इधर आ जाएगी, ये आ जाएगी। इस तरह से हम आ सकते हैं। हम दूसरी वाली फाइल में देख लेते हैं। दूसरी वाली फाइल है, इसमें हमारी एक दो तीन चार पांच पांच सीटें हैं। मान लीजिए हमें ये वाली शीट उठाकर बिल्कुल पहले नंबर पे लेके जानी है, तो इसको हमने क्लिक किया और इसके बाद इसको उठा के हम इसको जहां चाहें उधर लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारी पहले सबसे पहले आ गई। ठीक है, ये सबसे पहले है, इसके बाद दूसरी, ये तीसरी। इसको हमें बिल्कुल लास्ट में अगर लेके जाना है तो इसको हमने यहाँ पर लाकर माउस का इस फिर पॉइंटर लेके आएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और उसके बाद ये एक बिल्कुल पेपर जैसा छोटा सा निशान बन जाएगा और उसके बाद हम इसको आगे कहीं भी मूव करके लेकर जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये मैंने बताया है कि हम मूव और कॉपी से भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम राइट क्लिक किया इस पर लाकर और यहाँ मूव और कॉपी किया और यहाँ पर हम जो टू बुक करके यहाँ पर जो शीट का नाम लिखा है इसको चेंज नहीं करेंगे। इसी में हमें कहीं कहीं भी ऑर्डर चेंज करना है इसका, तो उसको हम यहाँ इसमें चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने बजट वाला सेलेक्ट कर दिया तो बजट के सीट के बाद में ये वाली जो ट्रेनिंग बजट है वो सीट आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक नहीं करेंगे। क्रिएट ए कॉपी पर अगर क्लिक कर दिया तो वहां पर भी चली जाएगी और इधर भी रहेगी, उसमें टू करके और लिख के आ जाएगा। तो इसको हमने किया तो यहाँ पर देखते हैं हम बजट से पहले आई है, सॉरी ये बजट के बाद नहीं, बजट की हमने बजट वाली सीट सेलेक्ट करी थी उससे पहले ये सीट मूव हो गई है। अगला हमारा ऑप्शन है टू चेंज द कलर ऑफ द वर्कशीट टैब। यानी कि ये जो हमारी वर्कशीट टैब है इसका हमको कलर चेंज करना है। तो कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो आइए हम सीखते हैं। इसका कलर चेंज करना है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है टैब कलर, और टैब कलर पर हम जाके जिस किसी भी कलर को चूज करेंगे वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये इस वाले पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये टैब का शीट का कलर चेंज हो गया। अगर बजट वाली शीट का हमें चेंज करना है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे टैब कलर पे हमने जाके लाल कर दिया तो ये लाल कलर पे बजट शीट आ गई। इसको हम चेंज करना है तो इस पे हम टैब कलर किया, टैब कलर करके यहाँ पर हमने कोई ये वाला कलर हमने चूज कर लिया, ऑलिव ग्रीन। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया, देखिए। और इसके अलावा इस वाली शीट को हमें करना है तो राइट क्लिक टैब कलर और यहाँ पर हम जो भी शीट का कलर देना चाहते हैं वो हमारा कलर हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी शीट के कलर टैब को कलर कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है टू हाइड और अनहाइड ए वर्कशीट। हम कोई भी वर्कशीट को हाइड कर सकते हैं और उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो हमारी यही जो सीट खुली हुई है इस समय, इसको हम अगर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक बटन आ रहा है हाइड, इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर हम फॉर्मेट जो बटन है ऊपर रिबन के अंदर, इस यहाँ पर देखते हैं ये जो बटन है
फॉर्मेट, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद भी ये यहाँ से हाइड का ऑप्शन आ रहा है, हाइड और अनहाइड। हाइड सीट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से भी हम सीट को हाइड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ पर जिस जिस सीट को भी हमें हाइड करना है, उस सीट को यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम हाइड कर देंगे, तो ये हमारी सीट हाइड हो गई। देखिए यहाँ से वो सीट हमारी हाइड हो गई है। अगर मान लीजिए हमें बजट शीट को हाइड करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हाइड करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगी। और अगर यहाँ हम ऊपर जाएंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे, नीचे हाइड शीट पर करेंगे तो ये हमारी शीट हमारी हाइड हो गई है। तो हमारी ये दो शीट इस समय हाइड हो चुकी हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमको इनको वापस लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर यहाँ फॉर्मेट वाले बटन में जाएंगे और यहाँ पर शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनहाइड सीट। अभी देखो यहाँ पर हम पहले हमारी कोई सीट छिपी हुई नहीं थी, हाइड नहीं थी, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा डिसेबल आ रहा था, लेकिन अभी हमारा ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी सीट हाइड की करी हुई होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी। तो हमें सीट 1 अगर हाइड करनी है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे, तो हमारी सीट 1 यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम दूसरी तरीका यहाँ पर है कि किसी भी शीट पर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो वही चीज हमारी यहाँ पर भी खुल जाएगी। तो यहाँ पर बजट शीट हमारी अ, छिपी हुई है, इसे मैं हाइड करी हुई है, इस पे ओके कर देंगे तो ये हमारी बजट शीट जो है अनहाइड हो जाएगी। तो ये हमारा हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आ गया है। अब अगला ऑप्शन है हमारा टू डिलीट ए वर्कशीट। अगर हमको इनमें से कोई भी वर्कशीट डिलीट करनी है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस सीट को हमें डिलीट करना है उस सीट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो रिबन के अंदर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे नीचे और यहाँ पर डिलीट शीट, तो यहाँ से भी हमारी डिलीट शीट हो सकती है। तो ये देखिए सीट हमारी डिलीट हो गई है। और इसको अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो कंट्रोल जेड से ये वापस नहीं आएगी, ये पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। तो जो कुछ भी अगर हमें आपको डिलीट किसी भी सीट को वर्कशीट को डिलीट करना है तो ध्यान से करिए, क्योंकि वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट। अगर किसी भी वर्कशीट को हमको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसमें कोई कुछ कर ना सके, तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट वर्कशीट को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये वाली वर्कशीट है, इसको चाहते हैं हम ये प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट बटन पे, और यहाँ से भी प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर हमें पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड रख सकते हैं, पासवर्ड नहीं रखना है तो हम सीधे ओके करेंगे और ये सीट हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये सीट हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं, कुछ भी इसमें लिख नहीं पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। यहाँ से हम जाएंगे फिर से और अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो ये हमारी सीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब हम इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हमें इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने मान लीजिए एक पासवर्ड दे दिया, तो ये पासवर्ड ओके करेंगे, फिर से पासवर्ड मांगेगा, वही सेम पासवर्ड दोबारा से देंगे, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हमारी हो गई। अब इसमें कुछ करेंगे नहीं, प्रोटेक्ट जो है कुछ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें, केवल हम इसको देख सकते हैं। अगर दोबारा से इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट करके हम वही पासवर्ड दोबारा से देंगे और ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये शीट का प्रोटेक्शन के विषय में हमने सीखा। हम और जो शीट है प्रोटेक्शन के विषय में और ज़्यादा डिटेल में इसका एक अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे और उसमें और ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों के विषय में सीखेंगे कि किस तरह से हम कुछ रोज को या कुछ सेल्स को हमको प्रोटेक्ट करना है, कुछ सेल्स में हम काम कर सकते हैं, या और बहुत सारे फॉर्मेटिंग को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस सब चीज को हम और बाद में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप इस वीडियो में बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।